नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने विषय की ओर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिपोर्टाज के बारे में पढ़ा। रिपोर्टाज क्या है? तो वो किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए। यानी अगला क्वेश्चन है किन्हीं 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम। तो रिपोर्टाज लेखक देख लीजिए हैं रांगे राघव पहले हैं, दूसरे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, तीसरे हैं अमृतलाल नागर और चौथे लेखक हैं प्रभाकर माचवे। उसके बाद है गद्य काव्य। गद्य काव्य किसे कहते हैं या गद्य काव्य का क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर ये होगा, छंद विहीन होते हुए भी कविता के समान आनंद प्रदान करने वाली गद्य रचना को गद्य काव्य कहा जाता है। गद्य काव्य के 2 लेखक के नाम। तो गद्य काव्य के 2 लेखक हैं राय कृष्णदास, वियोगी हरि। उसके बाद है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रेमचंद के उपन्यासों के विषय क्या थे? तो ध्यान दीजिए, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास दीनहीन, किसान, मजदूर, नारी उद्धार, समाज सुधार आदि विषय पे आधारित हैं। हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त लेखक कौन थे और उनकी प्रमुख यात्रा विधा की रचना? ये प्रश्न है, उसका उत्तर देख लीजिए। हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले यात्रा साहित्य की रचना की, यानी यात्रा वृत्त की रचना की, और उनकी रचना का नाम था सरयू पार की यात्रा। यात्रा वृत्त मतलब समझ रहे हैं, यात्रा से संबंधित जो बातें देखी जाए, सुनी जाए, समझी जाए, वहाँ के संस्कृति, आचार, विचार को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही यात्रा वृत्त है। अभी ऊपर पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो प्रथम यात्रा वृत्त लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनकी प्रथम रचना है सरयू पार की यात्रा। उसके बाद है पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्व। नाटक के कुल 6 तत्व हैं, जिसमें है पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल, 5वां भाषा शैली और 6ठा उद्देश्य। यानी नाटक कोई भी हो, अंत में वो किस उद्देश्य को प्राप्त करता है ये प्रमुख होता है। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो प्रश्न ही पूछता है जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए या किसी एक नाटक का नाम लिखिए, या जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 नाटकों के बारे में लिखिए या 2 नाटकों का नाम लिखिए। इस टाइप के प्रश्न ही आपके पूछते हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड में, इंटर की यूपी बोर्ड में। तो ये देखिए पूरे नाटक के नाम मैंने दे दिए हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो प्रमुख नाटक है राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। फिर है आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा। विधा तो कई हैं, विधाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। विधाएं कौन कौन सी हैं? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्त है, रिपोर्टाज है। ऐसे ही कई विधाएं हैं, लेकिन सर्व प्रमुख यानी सबसे लोकप्रिय, तो इन सभी विधाओं में सबसे लोकप्रिय विधा कहानी मानी जाती है। तो आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। फिर है अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं। जीवनी के बारे में आपने पिछली वीडियो में जाना। जीवनी होती क्या है? किसी महापुरुष या किसी महान व्यक्ति के जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है वो जीवनी होता है। तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए विशेषताएं हैं प्रामाणिक होना चाहिए, यानी प्रामाणिकता, तथ्यपूर्ण साहित्यिक विवरण, आत्मीयता, प्रेरणादायक स्थलों पर बल और रोचकता। यानी किसी की जीवनी जब लिखी जाती है तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए कि वो प्रामाणिक हो, यानी जिसके बारे में लिखी जाए वो सही हो। उसके बाद
उसका तथ्यपूर्ण साहित्यिक विवरण, यानी जो काम या जो घटनाएं उनके जीवन में घटी हों वो सही हों, और जहाँ से किसी को प्रेरणा मिल सके, जैसे प्रेरणादायक स्थलों पर बल, तो वहाँ पे उसको अच्छे से और बढ़िया तरीके से लिखा जाए और पढ़ने में वो रोचक भी रहे। तो ये है अच्छी जीवनी की विशेषताएं। पूछे या द्विवेदी युग के 2 आलोचकों के नाम या 2 आलोचक कौन हैं, चाहे आलोचक पूछे चाहे समीक्षक पूछे तो आपको नाम यही लिखना है। पहले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद है विषय की दृष्टि से निबंध के भेद कितने होते हैं। तो विषय की दृष्टि से निबंध के 4 भेद होते हैं, जिसमें है विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। तो ये 4 हैं और इस निबंध के भेदों की चर्चा हमने गद्य साहित्य की विधाओं के अंतर्गत की है, यानी हमारी पिछली वीडियो में विस्तृत वर्णन हुआ है। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद है अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। ये प्रश्न है आपकी किताब में, हमने केवल उत्तर डाला है, तो आप किताब ज़रूर देख लीजिए। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी करिए, मैं उत्तर ज़रूर दूंगी। तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये प्रश्न उत्तर जो है आप लोगों की किताब से ही बनाया गया है, इसलिए कुछ भी छूट जा रहा है या कुछ भी ऐसा है जो नहीं बताया गया है इसमें, मेरे वीडियो को पूरा देखिए और जो चीज़ आप लोग को डाउट लगे, कहीं भी आपको समस्या आ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं ज़रूर उत्तर दूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।